हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों के लिए एक MSc 108 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कल एग्जाम है इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन जो है बहुत शॉर्ट वीडियो है, कम टाइम का है। तो आप एक बार वीडियो देख भी लेंगे तो बस उतना आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि देखते वक्त कुछ भी काम करें तो देख लीजिए, वीडियो दिमाग में रह जाता है, एग्जाम देने में आपको आसानी होगी। आइए देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 1986 is an act of the Indian Parliament. It was passed in May 1986 and went into effect on November 1986. Is divided into 26 parts of 4 chapters. The act is largely regarded as a response to the Bhopal gas spill. India original constitution did not contain any provision for the protection of the natural environment. However, the fundamental duties which were added by the 42nd Amendment to Constitution prescribed the protection of the environment, including forest, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एज अ ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो पार्लियामेंट लागू हुआ था वो किस लिए लागू हुआ था? लेक्स, झीलों के लिए, नदियों के लिए और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो द अमेंडमेंट ऑल्सो एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वन ऑफ विच वाज आर्टिकल 48A, विच डायरेक्टेड द स्टेट इज protect, improve the environment and the safeguard forest and wildlife. These developments were a result of the United Nations Conference on Human Environment held at Stockholm in 1972. First, the Wildlife Protection Act 1972 was initiated. Then the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 was passed, followed by the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Then in 86 CP was passed by the Parliament in the wake of Bhopal Gas Agency, which is also on 2 दिसंबर 1984। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संसद का एक अधिनियम है। यह मई 1986 में पारित किया गया था, इसे आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। और 19 नवंबर 1986 को प्रभावी ऐसे 26 भागों और 4 अध्याय में विभाजित किया गया। अधिनियम को मोटे तौर पर भोपाल गैस रिसाव की प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता। भारत में मूल संविधान के प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा निर्धारित करने के लिए इस संशोधन ने राज्य के नए निर्देशों सिद्धांतों को भी जोड़ा, जिसमें एक अनुच्छेद 48A था, जिसे राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश दिया गया। यह विकास 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का परिणाम थे। सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम पारित किया गया था। फिर जल प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम 1974 पारित किया गया। उसके बाद वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और फिर 1986 में भोपाल गैस के मद्देनजर सांसद द्वारा EPA पारित किया गया था। त्रासदी जो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऑब्जेक्टिव्स को भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। It was initiated with the prime motto of the providing protection and improvement of the environment, and it thing associated with it to take strike action against those who harm the environment, to the safeguard and the better environment and environmental condition, to apply the decision made at the United Nations Conference on Human Environment, which was held in the year 1972 in Stockholm, to enforce laws regarding the protection of the environment in the region which are not included in the prevailing laws। फिर है यहाँ पे हिंदी में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। इस पर्यावरण से जुड़ी चीजें और सुरक्षा के सुधार प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, बेहतर पर्यावरण और पर्यावरणीय परिस्थितियों की रक्षा करना, स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करना, क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को लागू करना और क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित कानूनों को लागू करना जो प्रचलित कानूनों में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। The rules of environment protection come into force on 19th November 1986, and these rules provided the following: the standard of quality of air, soil and water of the various areas and purpose of the environment, the standard set up to know about the limits of the environment pollution. 3 rules included: the producer and the safeguard needs to handle the hazardous substances registration, some prohibited, and the handling to hazardous sense in the different area and premise. The producer to safeguard require the prevention of accident which may to concerns environmental pollution. Also the remedies for it: the prohibited and registration proceed the location and industries different area। हाँ जी, टेल मी। पर्यावरण संरक्षण के नियम 19 नवंबर 1986 को लागू है और यह नियम निम्नलिखित के लिए प्रदान करते हैं: पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों और उद्देश्यों के लिए हवा, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की मानक पर्यावरण प्रदूषण की सीमाओं के बारे में जानने के लिए स्थापित मानक नियमों में खतरनाक पदार्थ को संभालने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में परिसरों में खतरनाक पदार्थों को संभालने पर प्रतिबंध और कुछ निषेध, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकते हैं और इसके उपाय भी।
प्लेट और पेंसिल मांगा भैया, हम तो Environment Protection Act 1986, the Umbrella Act. The Environmental Protection Act is referred to as Umbrella Act the following reason. Rather than focusing on individual issues, it creates the essential framework to planning implementally large-scale initiatives to conserve and improve the total environment. It is established collaboration between the central government, state government, and bodies formed under previous environmental legislation. It fills the valid left to numerous other pieces of law such as the Water Act and the Air Act. It link them the increases their effectiveness. It is large and comprehensive price through legislation that includes the definition, authorized and obligation of the central government in relation to the environment as well as punitive measure. छाता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को निम्नलिखित कारणों से अम्ब्रेला अधिनियम कहा जाता है। भाई जो भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो था उसे और दूसरे नाम से क्यों क्या नाम से बुलाया जाता है, तो अम्ब्रेला अधिनियम कहा जाता है। व्यक्तिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम यह समग्र पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बड़े पैमाने पर पहल की योजना और उसे लागू करने के लिए आवश्यक रूपरेखा तैयार करते हैं। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पिछले पर्यावरण कानून के तहत गठित निकायों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और यह जंगल अधिनियम और वायु अधिनियम जैसे अन्य कानूनों द्वारा छोड़े गए शून्य को भरता है और यह उन्हें जोड़ता है और उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह कानून का एक बड़ा व्यापक टुकड़ा है जिसमें पर्यावरण के संबंध में केंद्र सरकार की परिभाषाएं, अधिकतर और दायित्व शामिल है, साथ ही दंडात्मक उपाय भी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का, मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।